हमारे यहाँ तो वह कपड़े छानने का छन्ना, कपड़ा जिसे बोलते थे, उसके सामने सारे एक्वागार्ड फेल और सारे आरओ फेल, नए नए रोज फिल्टर विज्ञापन में आ रहे हैं। तो भैया, जिस चीज की चर्चा हमारे यहाँ बहुत पहले की थी, आज हम चीजों से, तो मैं सच्चे देव की बात आपसे कर रहा था, आपको वंदना भी करना है। तो सच्चे देव 18 दोषों से रहित, और आज पूरे वर्ल्ड में जैन उंगलियों पे गिनने लायक हैं, लेकिन वर्ल्ड में आज जैन धर्म का अपना सिक्का चलता है। हम लोग पूरे विश्व में करीब 265 से अधिक देशों में हम लोग एक अवार्ड देते हैं विदेशी लोगों को, हम माने संस्था देती है। उसमें से जो विदेशों के विश्वविद्यालय में जैन धर्म पढ़ाते हैं, अजैन प्रोफेसर है, और वह किस तरह से जैन धर्म की व्याख्या करते हैं। अभी 14-15 अक्टूबर 2017 महिला मेरा वर्षा एक का युग बना। इस वर्ष का जो अवार्ड दिया है, वो दिया है हमने फ्रांस की एक लेडी, डॉक्टर मेरी हेनरी नाम की लेडी है, जिसने जैन न्याय पर पीएचडी की है, जैन न्याय पर जिसने काम किया है। तो कहाँ फ्रांस देश और कहाँ भारत देश, युवा सोच सकते हैं। तो और इस सोनागिर में जो मेरा वर्षा हुआ, तो यहाँ इसरो का भूतपूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर शिव कुमार जो अवार्ड देने के लिए बिना प्रोटोकॉल के आए थे, क्योंकि प्रोटोकॉल में पसंद था, और डॉक्टर एना नाम की लेडी, इजराइल की यहूदी धर्म की लेडी, जिसने आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथों पे काम नहीं किया, जब उसकी स्पीच यहाँ लोगों ने सुनी तो लोग आश्चर्य कर रहे थे। तो विदेशों में जैन धर्म का बहुत क्रेज है। हमारी युवा पीढ़ी तो ये कहती है, मम्मी क्या मंदिर मंदिर पूजा पाठ में लगी रहती हो। ये आज हमारे बच्चे युवाओं कहना है, जैन धर्म बहुत विशाल चीज है, हम इसकी महिमा को समझें। बंधुओं, परमात्मा के दर्शन हमारे अंदर ऊर्जा का स्रोत भरने में निमित्त बनते हैं। एक बात मैंने कही, भगवान देते नहीं है। ये सोनागिर के चंद्र प्रभु किसी भक्त की झोली में देते दिखे नहीं हैं, लेकिन भक्तों की झोलियां भरते हुए हम सबने देखा है। और श्रद्धा आस्था के साथ सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में लोग आते हैं और यहाँ से नेगेटिव ऊर्जा तो छोड़ के जाते हैं और पॉजिटिव ऊर्जा लेकर के, और हर युवा, हर युवती, हर दंपति, हर यात्री जीवन में आनंद की अनुभूति करता है। बंधुओं, रिश्तों को निभाने के लिए समय समय पर मुलाकात भी करते रहिए। आज की युवा पीढ़ी के मन में बड़ी विचित्र स्थिति है। ये फेसबुक का, इंटरनेट का ऐसा चक्कर चला है कि आजकल बच्चे शादी में जाने को भी तैयार नहीं होते। रिश्तों में अगर आप मिलते रहोगे, वैसे तो ताऊ और चाचा तो समाप्त हो जाएंगे और मौसी वगैरह भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अब तो 1 और 2 का चक्कर आ गया है। पहले सामूहिक परिवार हुआ करता था। ये वर्तमान की स्थितियों से आपको बताना चाह रहा हूं। तो हमें जो रिश्ते हैं, मामा माई का, नाना नानी का, जो भी रिश्ते हैं, अगर तुम आओगे जाओगे नहीं किसी के यहाँ, तो तुम्हारे यहाँ कौन जाएगा। तुम किसी की लकड़ी में जाओगे तो तुम्हारी लकड़ी में 4 आदमी आएंगे, और तुमको मेरे पास तो टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, तो सामने वाला भी। तो रिश्तों को निभाने के लिए हमें निरंतर, आजकल तो बस मोबाइल से ही सारे रिश्ते हो रहे हैं। पहले एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे सुख दुख की बात होती थी, अब तो हलो 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 हिलते ही रहो। ये आज की भौतिकवादी जिंदगी की बात कर रहा हूं। तो इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। खैर, वे बातें में मुलाकात करते रहिए, वरना लगा कर भूल जाने से तो पौधा भी सूख जाता है। पौधे को पानी दोगे तो ठीक। मैं विशेष रूप से माता पिता से कहना चाह रहा हूं, विशेष रूप से युवा पीढ़ी कहना चाहता हूं, पहले दादा दादी का, माता पिता का ममता
आत्मीयता मिलती थी। आज हर व्यक्ति अपने को असहाय जैसा मान रहा है, क्योंकि टाइम ही नहीं है। तब देखो तो मोबाइल, न माँ से मतलब, न पिता से मतलब, और दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी के संबंध में खटास जो बढ़ता जा रहा है, इन सब के कारण बहुत हो सकते हैं। धर्म से जितनी दूरियां बढ़ेंगी त्यों आपका जीवन डिप्रेशन का शिकार, तनावों का शिकार, समस्याओं का शिकार होगा। इसलिए पुराने जमाने में माता पिता दादा दादी का जो दुलार मिलता था, आज वैज्ञानिक रिसर्च आई है, युवा पीढ़ी को विशेष बताना चाह रहा हूं इस बात के लिए, रिसर्च ये आई है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास क्यों नहीं है। बच्चों में टैलेंट तो हो सकती है, तो ये तथ्य आए हैं कि पहले दादा दादी का, पोता पोती का जो प्यार, ममता, अपनापन मिलता था, उससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता था। अब दादा दादी से कोई मतलब नहीं, अब माँ पिता से ही मतलब नहीं रहा है। आज के युवा को एक बुलेट मिल जाए और एक टेबलेट मिल जाए, बस यही उसकी जिंदगी है। यह है अधर्म का प्रभाव। इसलिए अपने परिवार से जुड़िए, धर्म से जुड़िए, अपनी संस्कृति से जुड़िए। अगर पेड़ में पानी नहीं दोगे तो पेड़ भी सूख जाएगा। उसी तरह से अपने संबंधी, अपने परिवार है, अपने धार्मिक आचार विचार हैं, इन सब तो रोज हमें मंदिर अवश्य जाना चाहिए। नमोकार मंत्र की एक माला अवश्य फेरना चाहिए। टीवी देखते देखते भोजन नहीं करना चाहिए। उससे निकलने वाले रेडिएशन आपने मुझे सुना होगा, और मैं प्राय कर इसलिए कहता हूँ कि टीवी देखते देखते भोजन से कितने युवा युवती कैंसर के शिकार हो रहे हैं। इससे रेडिएशन बढ़ता है, रेडिएशन जाने से फैट बढ़ता है, फैट से डायबिटीज, और डायबिटीज से कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। इसलिए हम अपने जीवन में तकनीक का दुरुपयोग न करें और धार्मिक श्रद्धा आस्था सोनागर सिद्ध क्षेत्र पर आए हैं। पहले हमारे यहाँ की परंपरा रहती थी, तीर्थ क्षेत्र जाते थे तो एक बुराई त्याग करके आते थे और एक नियम लेके आते थे। तब इतने साधन नहीं थे। मुझे आप सबसे अपेक्षा है, यहाँ काफ़ी युवा युवती बैठे हुए हैं, 24 घंटे में जो मंदिर नहीं जाते हुए मंदिर जाएं। जो बच्चे स्टूडेंट मंदिर नहीं जाते हैं, ऐसे स्टूडेंट डिप्रेशन के शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मेरे पास सुबह से शाम तक कई केस भारत के आते हैं, आप सबको ज्ञात होगा। मेरा स्टूडेंट तो बहुत इंटरेस्ट रहता है, और डिप्रेशन में आईएएस वाले, आईपीएस वाले, सीए वाले, एमबीए वाले, अच्छा था महाराज पता नहीं क्या हो गया है, डिप्रेशन में आ गया है। दिन रात कोई कितना हार्ड विषय हो, 24 आवर्स पढ़ाई करेगा, कोचिंग होमवर्क लगाएगा, वो नियम से डिप्रेशन का शिकार होगा, वो जिंदगी से हाथ धुलेगा। मुझे माता पिता से अपेक्षा, युवाओं से अपेक्षा है, हर कार्य के लिए टाइम निकालिए। अगर आपको तनाव जना है और विशेष रूप से धर्म कार्य के लिए टाइम नहीं निकालोगे तो तुम्हारी जिंदगी पता नहीं कौन सी बेअसर बन सकती है। इसलिए मंदिर के लिए टाइम, अपने माता पिता के लिए टाइम, और माता पिता को अपनी संतान के साथ अवश्य टाइम देना चाहिए। नोट कम छापो। बच्चे काय के लिए क्यों कमाते हो? अपनी संतान, अपनी पत्नी, परिवार। जब तुम्हारी संतान तुम्हारे हाथ से चली जाएगी तो क्या होगा नोटों का, क्या होगा कोठी बंगले का। इसलिए अपने बच्चों के साथ बैठिए, उन्हें सुख दुख की बात कीजिए, जो भी धर्म की बात है, ताकि बच्चे हमारे डिप्रेशन में न जाएं। यह बड़ा गंभीर आज वर्तमान का विषय है। इसी भावना के समंत भद्र स्वामी का रत्नकंड श्रावकाचार, जिस पे प्रातः काल की बेला में कुछ चर्चा अपन करते हैं, स्वाध्याय के रूप रहता है। तो कल वर्णन चला था, सच्चे देव किन्हें कहते हैं। तो 18 दोषों से जो रहित होते हैं, सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी को सच्चे देव कहते हैं। उसी चर्चा को आचार्य समंत भद्र स्वामी आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं। क्षुध पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया
न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्तते। 18 दोष ये संसारी प्राणी के जीवन में मिलते हैं, और जो इन दोषों से मुक्त हो जाता है वो हमारा आराध्य पूज्य परमात्मा आदर्श हो सकता है। तो संसारी प्राणी सुबह से लेके सायंकाल तक पेट के चक्कर में रहता है। ये क्षुधा भूख सब रोगों की जड़ मानी जाती है। तो पुजारी पूजन करते समय बोलते हैं क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपमति स्वाहा। हे प्रभु, मैं क्षुधा भूख के रोग से मुक्त हो सकूं, इसके लिए आपको नैवेद्य समर्पित कर रहा हूं। तो भूख की वेदना है और प्यास की वेदना है। गर्मी के समय आप देखो, अगर पानी नहीं मिले तो आदमी तड़प जाता है। तो प्यास की वेदना तीर्थंकर प्रभु को, अनंत परमेष्टि को प्यास की वेदना से मुक्त हो गए हैं। यह दूसरा रोग है। और तीसरा बुढ़ापा। हे भगवान, किसी का बुढ़ापा नहीं आए। अभी एक वृद्ध व्यक्ति थे और उनके बेटे शायद होंगे, तो मैं उनसे कह रहा था कि भैया, हमारा भी बुढ़ापा आएगा, तुम सबका बुढ़ापा आएगा। ये जवानी किसी की रहने वाली नहीं है। और बुढ़ापे को देख करके समय सार की याद आनी चाहिए कि भैया कब किसका किस क्षण क्या हो जाए। पहले तो 60, 70, 80, 90 वर्ष के बुढ़े होते थे। आजकल तो 10, 15 वर्ष में ही बुढ़ापा व्यक्ति अनुभव करने लगा है। आज की जो जीवन शैली है, आज का जो खान पीन है, आज का जो रहन सहन है, वह मुझे लगता है बुढ़ापे बनने का चैंपियन अब जवानी में ही लोग प्राप्त करना चाहते हैं। हाथ पैरों में दम नहीं रही है, शरीर में दम नहीं रही है, बचपन में ही गाल पिचक गए। और आज जो नए नए वैज्ञानिक तकनीकी आविष्कार हैं, ये बुढ़ापे के प्रमुख कारण मुझे लगता है। तो ये बुढ़ापे के दुखों से मुक्त होना है तो हमें जिनेन्द्र प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। बुढ़ापा तो आधे मरे के समान मारा जाता है। पूरा मर जाए तो कष्ट नहीं है, लेकिन बुढ़ापे के कष्ट तो बुढ़ापा, आज जवानी है तो कल बुढ़ापा भी आएगा। जवानी का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जवानी किसी की भी स्थायी नहीं है। और बुढ़ापे को देख करके हमें वृद्ध लोगों की सेवा करना चाहिए, ताकि बुढ़ापे के कष्ट कम से कम हो। तो ये अर्धमृतक सम बूढ़ापन हो, हर व्यक्ति के जीवन में वृद्धावस्था की स्थिति बनेगी। और जन्म के दुख हैं, यह प्राणी निरंतर बार बार जन्म और मरण करता है। और एक बार के जन्म में कितने कष्ट होते हैं, इसलिए जन्म रोग विनाशनाय जलम निरुपमति स्वाहा, ये जो पूजन भगवान की करते हैं कि मेरा जन्म के जो कष्ट हैं, दुख हैं, एक बार के जन्म लेने में जच्चा और बच्चा दोनों का नया जन्म माना जाता है। और अनंत काल से
हमने माँ के पेट में 9 महीने व्यतीत किए और कैसे कैसे कष्ट उस आदिनाथ की पूजन में पड़ते हैं। रोय रोय बिलखो घणो, जब जन्म होता है तो बड़े कष्ट होते हैं। तो ऐसे जन्म के दुख कितनी बार हमने 9 महीने माँ के गर्भ में रहे हैं। आज हमें सोनागिर जैसा सिद्ध क्षेत्र मिला है। यह इन जन्म के दुखों से बचने के लिए ही मिला है। और आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं। तो आहार संज्ञा, भय संज्ञा, हमेशा डर लगा रहता है, मुझे हार्ट अटैक नहीं हो जाए, मुझे कैंसर नहीं हो जाए, मुझे पथरी नहीं हो जाए, डायबिटीज नहीं हो जाए, अमुक बीमारी नहीं हो जाए। डेंगू का नाम मत लेना महाराज, आजकल इन्फेक्शन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो भैया ये सारी बीमारियां कब किसके शरीर में आ जाएं, इसलिए झटित निज हित करो। कोई पता नहीं है कब किसको डेंगू हो जाए, कब कौन सी बीमारी हो जाए, कब किसका क्या हो जाए। रोज एक्सीडेंट घटना है। तो भैया जवानी के जोश में फूलो मत, पैसे की गर्मी में भूलो मत, क्योंकि यह सब अस्थाई है। कोई चीज संसार में स्थायी नहीं है। तो भैया हर व्यक्ति को डर लगा रहता है। बिल्ली को कुत्ते से डर है तो कुत्ते को और प्राणियों से डर है, चूहे को बिल्ली से डर है। आज चारों तरफ आतंकवाद का वातावरण चल रहा है। तो ये भी हमारे जीवन में श्राव का, चार का, धर्म ग्रंथ का काम कर सकता है। भैया कब किसका क्या हो जाए एक क्षण का भरोसा नहीं है। और तू हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, दिन रात 5 इंद्रियों के विषयों में झंपापात करता रहता है। अपनी तो सुध बुध नहीं है। भैया जीवन मिला है तो अपनी भी सुध लो, क्योंकि अमूल्य जीवन है। और आश्चर्य, रोज नई नई घटना घट रही है, आश्चर्य होता है। तो संसार में कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। कब कैसी किसके साथ घटना घट जाए